नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। कानपुर के कोका कोला चौराहे में बने शॉपर्स शॉप शोरूम में टॉप फ्लोर में लगी आग। टॉप फ्लोर पर रखे जनरेटर में आग लगने से हड़कंप। आनंद फानन में सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अगर ना पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता। गुना में डीएम बंगले के बाद अब स्कूल में दिखा तेंदुआ। फातिमा स्कूल में तेंदुआ देखने से हड़कंप। स्कूल प्रबंधन ने वन विभाग को दी सूचना। आगरा में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बल्केश्वर क्षेत्र में श्री बल्केश्वर मेला समिति द्वारा बल्केश्वर महादेव मेले का आयोजन किया गया। पूरा मेला सीसीटीवी कैमरों की नजर में रहेगा। आगरा में रेडीमेड कपड़े की शोरूम में आग लगी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में छात्रों ने हंगामा किया। परीक्षा नियंत्रक के बाद शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। परीक्षा नियंत्रक न मिलने पर प्रभारी कुल सचिव को ज्ञापन दिया। सीतापुर में भीषण गर्मी में अंधेरे में डूबा बड़ा इलाका। विद्युत कटौती से लोगों का हुआ बुरा हाल। 33,000 केवी के पोल से टकराया था ट्रक। ट्रक पलटने से पोल सहित विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त। लाइट न आने से विद्युत उपकरण हुए फेल। बहराइच में नदी में नहाने गया युवक डूबा। 4 युवक गए थे नदी में नहाने। एक लापता। सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहरा। प्रदेश में इमरजेंसी के दौरान मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में एम्बुलेंस सेवा 108 रेस्पॉन्स टाइम में रिकॉर्ड सुधार आया। और 2016-17 प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा 108 का रेस्पॉन्स टाइम 16.52 मिनट रहा। लखनऊ में बुजुर्गों के लिए सीनियर केयर सेंटर तैयार कर किया जा रहा है। उन्हें हर तरह के खेलकूद के साथ योग और फिटनेस की सुविधा मिलेगी। अमेठी में सरकारी गाइडलाइन को दरकिनार कर स्कूली बच्चों को ढोने वाले वाहनों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और शुरुआत हो चुकी है। विद्यालय के पास चेकिंग लगाकर जिले के परिवहन विभाग ने 7 निजी स्कूली वाहनों का चालान किया। एसपी डीएम कमिश्नर और कार्यप्रणाली के हाईकोर्ट फिलहाल नाराज है। कहा कि गैंग चार्ट की मंजूरी देने में विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे सरकार। ट्रेनिंग में आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल के प्रबंधकों के साथ डीएम ने बैठक की। डीएम ने अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए। उमस भरी गर्मी लगातार परेशान कर रही पर बारिश होने के बावजूद इससे राहत नहीं मिल पा रही। सावन में भी बारिश में अनिश्चितता बनी हुई है और एक ही दिन में पूरे शहर में एक समान बारिश न होकर पॉकेट रेन का ट्रेंड खत्म नहीं हो पा रहा। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के चलते बंद रहेंगे स्कूल। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल। कांवड़ यात्रा के चलते स्कूलों को बंद करने का ऐलान। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद। वाराणसी निगम के गाय प्रभारी मनोज यादव के खिलाफ सतर्कता आदेश जान के वाराणसी सेक्टर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला। वाराणसी में अपराधियों समेत चौकी इंचार्ज दारोगाओं की निगरानी करेगी सीपी की टीम। मीटिंग में नदेश दारोगा बलियाकांड की चर्चा। जेल की कार्रवाई देगी भ्रष्टाचारियों को सबक। यूपी एसटीएफ ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर फाइनेंस कंपनियों के करोड़ों की ठगियां करने वाले गैंग का खुलासा किया। आरोपी बेरोजगार अनपढ़ लोगों के रुपए का लालच देकर मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड से ठगी करते। अमरोहा में डिडौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। 50 लाख की चोरी में फरार चल रहा था। जालौन में बदमाशों के हौसले बुलंद। शताब्दिया बस में जमकर मचाया उत्पात। बस मालिक और चालक से कहा सुनी होने से नाराज और स्टाफ से मारपीट भी की गई। चाबी छीन ली गई। बुलंदशहर में पुलिस ने मारा ओयो होटल में छापे मारे। होटल में पुलिस को 3 जोड़े संदिग्ध अवस्था में मिले। होटल से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। पुलिस ने होटल स्टाफ को हिरासत में लिया। जिले में बड़ी संख्या में लगातार खुल रहे ओयो। आगरा में ग्वालियर हाईवे में लूट की घटना। बदमाशों ने पिता पुत्र को तमंचे के बल पर लूटा। दुकान बंद कर बेलरगंज जा रहा था पिता पुत्र एक्टिवा और 70,000 नकदी लूटे गए। बुलंदशहर में नदी में नहाने गए युवक के साथ हादसा। नदी में नहाते वक्त 18 वर्षीय सुहेल पानी में डूबा। नदी में नहाने गया हुआ था ये सुहेल। सीओ नायब तहसीलदार मौके पर मौजूद। बुलंदशहर में शराब ठेके के सेल्समैन से लूट का खुलासा। पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया और 4 दिन पूर्व हुई थी ये लूट जिसका खुलासा हुआ।
बहराइच में आतंकी तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद। तेंदुए के हमले से बच्चों की जान जा चुकी है और ग्राम प्रधान जयप्रकाश ने डीएम को सूचना दी। डीएम को सूचना के बाद हरकत में आया विभाग। बरेली में निदा खान को मिली जान से मारने की धमकी। निदा को फोन पर मैसेज से जान से मारने की धमकी दी गई है और जिस नंबर पर मैसेज आया वो नंबर भी सामने आ रहा है। निदा ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर और ट्रॉली में ट्रक ने टक्कर मारी। कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर और ट्रॉली को टक्कर मारी गई है। 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में शटर तोड़कर 3 दुकानों में चोरियां। प्लाईवुड की 3 दुकानों में चोरी हुई। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई चोरी और चोरी की घटना से व्यापारियों में हड़कंप। अमरोहा में ट्रैक्टर से स्टंट करते हुए ट्रैक्टर चालक स्टंट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। चंदौली में विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर छेड़खानी का आरोप। विद्यालय के रसोईया की बहू ने लगाया आरोप। घर में घुसकर शिक्षक जोर जबरदस्ती कर रहा था। पीड़ित की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग डामिनों की आता देख पिछले दरवाजे से भागा शिक्षक। श्रावस्ती में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है और सड़क किनारे एक नवजात का शव पाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आजमगढ़ बलिया बिहार बॉर्डर पर परिवहन विभाग की रेड। बिना परमिट फिटनेस के चलते 2 बसें सीज की गई। 11 जुलाई को परिवहन मंत्री ने 18 बसों को सीज कराया था। लखनऊ के इंडिया के बगल में बाजार इंडिया के बगल में स्थित शोरूम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की। और में पंचायत के सफाई कर्मचारियों ने तहसील परिसर में हंगामा कर अध्यक्ष पर लगाया मारपीट करने का आरोप। उप जिलाधिकारी ने प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आजमगढ़ में बेटे ने पिता को पिकअप से रौंदा। मौत झगड़ा करने के बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। प्रेत फेल हुआ और पड़ोसी बोले रोज होती थी लड़ाई। बलिया में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत, 15 घायल। छात्रों को लेकर जा रही थी पिकअप ट्रक से टकराई। लिफ्ट मांगकर पिकअप में बैठे थे सभी छात्र। घायल छात्रों के जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई। गांव के पास सड़क किनारे नवजात का शव पाया। बरेली में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का परिवार पलायन करने को मजबूर। परिवार ने घर के बाहर लिखा मकान बिकाऊ है। न्याय न मिलने के चलते ये कदम उठाया। फतेहपुर खेत में दवा छिड़कते समय 7 किसान बेहोश हुए। धान के खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहे थे। छिड़काव करते समय अचानक किसानों की तबीयत खराब। बलिया में अवैध आरा मशीन पर कार्रवाई से नाराज विधायक। वन विभाग के अफसर बोले हमारे साथ गाली गलौज और अभद्रता के। विधायक ने कहा अवैध आरा मशीन पर कार्रवाई। गाजीपुर में जल्द कराया फसलों का बीमा। करीब 7,453 किसानों ने की फसलों का बीमा करवाया। पहले भेंट में घर से निकले युवक का शव नाले के पास पड़ा मिला। मामले में पुलिस ने बताया पुराने रंजिश का मामला। गाजीपुर में डीआईओ ने जांच में 2 फर्जी इंटर कॉलेज का खुलासा किया है। सैदपुर प्राथमिक विद्यालय की मान्यता पर चलाया जा रहा है ये कॉलेज और 1 हफ्ते से बंद करने का आदेश। बागपत के ईस्टर्न पेरिया फेरल एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में ट्रक क्लीनर की मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मऊ में स्वास्थ्य केंद्र के सीएमओ ने किया निरीक्षण। केंद्र को समय से खोलने और साफ सफाई के दिए निर्देश। मऊ में प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं में ग्राम प्रधान का कब्जा। कक्षा में चल रहा था जलकला विभाग का सामान भर का बनाया गया स्टोर रूम। बच्चों को पठन पाठन में आ रही समस्याएं।
गाजियाबाद के बीजेपी विधायक ने अपनी सुरक्षा लौटा दी। विधायक ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा जानकारी दी। ठीकरा गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर के विवाद का चल रहा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में केंद्र चयन के लिए जनपदीय समिति की बैठक। बलिया पहुंचे डीआईजी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बोले अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई करें और आम लोगों को परेशानी ना हो। बैठक में एसपी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मेरठ में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का 51 किलो की कांवड़ को शिव भक्तों ने तैयार किया। 13 फुट ऊंचा नेपाल मंदिर का कांवड़ बनाने के लिए लगभग 2 लाख रुपए खर्च हुए। गाजीपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की शिक्षिकाओं का प्रदर्शन। समान वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। लखनऊ में इंदल रावत 7 अगस्त तक के लिए भेजे गए जेल। पूर्व विधायक इंदल रावत जेल भेजे गए। करीब 2 करोड़ से ज्यादा हड़पने का आरोप। सोनभद्र में मनरेगा का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस मजदूरों में नाराजगी। विकासखंड अधिकारी से बोले प्रधान बोले पैसा होने पर ही काम होगा। हरदोई एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। दारोगा पर घूस लेने का आरोप। ड्यूटी से गायब आरक्षी की अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई। देवरिया में खून से लथपथ मिला युवक। श्यावा गांव से 3 किलोमीटर दूर मिली लाश। मृतक के शरीर पर जख्म गहरे पाए गए। और एम प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में चोरों ने ताला तोड़कर मंदिर में रखे दान पात्र से नकदी और 21 किलो का घंटा चोर लेकर फरार। देवरिया में देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में एक छात्र की मौत। जांच में दोषी 3 स्टाफ नर्स भी MPRW हटाए गए। बांदा में पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के और आत्महत्या को उकसाने में सीएमओ दोषी पाए गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश ने 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अम्बेडकर नगर वाहनों में बकाया टैक्स न जमा करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ आरसी जारी। संभागीय परिवहन कार्यालय की ओर से नोटिस थमाया गया। अम्बेडकर नगर में क्लिनिक पर इलाज के दौरान युवक की हालत खराब हो गई और डॉक्टर ने आजमगढ़ रेफर कर दिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। पृथ्वी संरक्षण धरा का पुनः अवलोकन विषय पर एलन हाउस पब्लिक स्कूल और के न्यूज के सहयोग से 2 दिवसीय युवा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। खलासिया लाइन स्थित एलन हाउस पब्लिक स्कूल में आयोजित विश्व स्तरीय समारोह में 20 विद्यालयों के लगभग 200 छात्र छात्राओं ने हिस्सेदारी ली। समारोह में यूएसए से आई 13 साल की माधवी चित्तोरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। पर्यावरणविदों के स्वागत अभिनंदन में किया गया। स्वागत के बाद सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 11,000 की धनराशि भी प्रदान की गई। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं ने संकल्प लिया कि श्यामलम वसुंधरा को उन्नत बनाएंगे और इसी संकल्प को लेकर समाज के हर युवा को जागरूक करने का प्रयास किया गया। वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण सीमित प्राकृतिक संसाधनों का सुनिश्चित सदुपयोग हो और इससे भविष्य में हमारे लिए समाप्त ना हो, इसके प्रति भी लोगों को जागरूक किया। To thank the principal, Mrs. Ruchi Seth, the CA, Kirti ma'am. प्रोग्राम यहाँ हो रहा है एनवायरनमेंट को लेकर के, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। वक्त की ज़रूरत है और मुझे बड़ी खुशी है
कि एलन हाउस खलासी लैन हमेशा बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ नई नई चीज़ें यहाँ से स्कूल में होती रहती हैं, जिससे बच्चों को भी बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बच्चों की सोच बदलती है और एक इसमें काफ़ी बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस 2 days प्रोग्राम। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, कमिटमेंट लेंगे, आगे उन्हीं को देश को आगे लेके जाना है, उन्हीं को सब कुछ आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एलन हाउस खलासी लाइन में विशेष ही सेरेमनी का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला तो है 10th और 12th को CMD सर ने अपने हाथ से स्कॉलरशिप्स बांटी हैं मेरिटोरियस बच्चों को, और इसके साथ साथ हम यूथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसका थीम है ओनली वन अर्थ, जिसमें कि हमारे पैनलिस्ट सब ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया से आए हुए हैं, और 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस होगी जिसने ओवर 300+ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें जैसे माधवी चित्तूर जो यंगेस्ट UN एक्टिविस्ट हैं क्लाइमेट की, वो आई हुई हैं 4 दिन से स्कूल में, और बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कर रही हैं कि हमें खाली रीयूज़ की बात नहीं करनी है, रिफ्यूज़ की भी बात करनी है प्लास्टिक को लेकर के। श्वेता यादव हैं जो जम्मू कश्मीर से आई हुई हैं, हमारे पास प्रोफेसर एम्बिस्ट हैं अपने क्राइस्ट चर्च कॉलेज से, और IIT से भी हमारे पास प्रोफेसर्स हैं, और मिसेस देवजानी रॉय हैं जो आई हैं। ये सब इन डिपार्टमेंट्स और क्लाइमेट की तरफ से बहुत जागरूक हैं और बहुत पैशनेटली काम कर रहे हैं। तो ये जो बच्चों के साथ कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, हमारी ये कोशिश है कि रेजोल्यूशंस निकाल के और बच्चों को अब एक्शन में उतारना है, क्योंकि थियोरेटिकल बातें बहुत हो गई हैं। हमारा एक ये कोशिश ये है कि हम इसके थ्रू ये करें। इसमें CMD सर, हमारी डायरेक्टर मैम, हम लोग पूरा 100% सपोर्ट रहता है, तभी ये आयोजन सफल हो पाते हैं। So I'm so thankful for sir for being here, and to all the panelists who've come from all over India and abroad and making this program a success, to all the school leaders, principals and student delegation who is here for conference. Thank you so much, और आप सभी मीडिया वालों का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप आए इसको कवर करने के लिए। Thank you so much. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।